हेलो दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अखिलेश बर्तवाल। तो देखिए दोस्तों, आज से हम यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं एक नई टेस्ट सीरीज जो संबंधित है उत्तराखंड के पूर्व एग्जाम के प्रश्नों से। हम जानेंगे उन प्रश्नों के बारे में जो आज से पहले के एग्जाम में पूछे गए हैं और उनसे संबंधित कुछ अन्य प्रश्नों को भी जो लगातार बनते हैं। देखिए, मैंने कई बार देखा है कि उत्तराखंड की परीक्षाओं में पूर्व एग्जाम से प्रश्न उठाए जाते हैं या उससे संबंधित थोड़ा मिला जुला कर प्रश्न बनाया जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि उत्तराखंड की परीक्षाओं में आपको सफलता मिले तो आपको पूर्व एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को देखना भी आवश्यक है। तो अगर चलिए हमारे साथ जुड़िए और हम लगातार हर एक पार्ट में एक नए प्रश्न पत्र में पूछे गए उत्तराखंड के सारे प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखिए, आज हम लेके आए हैं आपके लिए पहली बार वन रक्षक प्रथम पाली जो 2020 में जो पेपर हुआ था 16 फरवरी को, उससे संबंधित उत्तराखंड के प्रश्न यहाँ पर हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न पत्र, जहाँ पर हम देखेंगे उत्तराखंड के प्रश्न को। देखिए, यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, यूनेस्को ने फूलों की घाटी को विश्व धरोहर में कब घोषित किया? तो जो यूनेस्को है उसने फूलों की घाटी को विश्व धरोहर कब घोषित किया? तो इसका जो सही आंसर हमारा बनता है वो क्या था, 2005 में इसने विश्व धरोहर घोषित किया। और फूलों की घाटी की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1982 को। और फूलों की घाटी की अगर हम बात करें तो ये है चमोली में स्थित। देखिए आगे बढ़ेंगे। छांगलेस की प्रशस्ति प्राप्त हुई है। तो देखिए कहाँ से हमें छांगलेस की प्रशस्ति प्राप्त हुई है। तो छांगलेस की जो प्रशस्ति हमें प्राप्त हुई है वो हुई है लाखा मंडल से। छांगलेस की प्रशस्ति हमें प्राप्त हुई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू हुई। तो उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब लागू की गई? तो उत्तराखंड में जो राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू की गई वो की गई 1874 में। 1874 में राजस्व पुलिस व्यवस्था उत्तराखंड में लागू की गई और उस समय कुमाऊं कमिश्नर था हेनरी रैमजे। देखिए, राजस्व पुलिस व्यवस्था कहते हैं हम पटवारी व्यवस्था को। आगे देखिए, हिम ज्योति फाउंडेशन देहरादून का उद्देश्य है। तो हिम ज्योति फाउंडेशन जो देहरादून से कार्य करती है उसका उद्देश्य क्या है? तो उसका जो उद्देश्य यहाँ पर है वो है मेधावी छात्रों की उत्तम शिक्षा। देखिए, जो भी राज्य के मेधावी छात्र हैं उनको स्कॉलरशिप देके उनकी उत्तम शिक्षा का प्रावधान करना। देखिए आगे हम बढ़ेंगे। आसन बैराज बिहार का संबंध है। देखिए, आसन बैराज जो बिहार है उसका संबंध किस चीज़ से है? तो चिड़ियों से उसका संबंध है। मशहूर पक्षी साइबेरियन क्रेन प्रवास के लिए यहाँ आती है। और जो ये आसन बैराज है ये देहरादून में स्थित है। इसे हम कहते हैं वेटलैंड संरक्षण आरक्षित, जिसको 2005 में बनाया गया और 2020 में इसे रामसर साइट में भी शामिल किया गया 2020 में आसन बैराज को। जबकि 2005 में इसकी स्थापना हुई थी वेटलैंड संरक्षण आरक्षित आसन बैराज के नाम से। आगे हम देखेंगे, एक दलदली क्षेत्र है जहाँ पर पक्षियाँ प्रवास के लिए आती हैं। आगे देखिए, गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई? देखिए, 1901 में 2 सभाओं की स्थापना उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र में हुई। एक तो थी गढ़वाल यूनियन, दूसरी थी गढ़वाल हितकारिणी सभा। साथ साथ इनकी स्थापना हुई। तो देखिए 1901 में ही स्थापना हुई। आगे देखेंगे, उत्तराखंड की संस्कृति में ठुलो ढुसको या ठुलखेल है। तो उत्तराखंड की संस्कृति में एक शब्द हमें मिला है ठुलो ढुसको या ठुलखेल। तो ये है विवाह। विवाह को हम कहते हैं ठुलो ढुसको या ठुलखेत कहते थे उत्तराखंड की संस्कृति में। आगे हम देखेंगे न्योली क्या है। देखिए, न्योली क्या है? तो इनमें से जो हमारा सही आंसर है न्योली है वन गीत। देखिए, न्योली कुमाऊं क्षेत्र में गाया जाने वाला एक वन गीत है और ये एक प्रसिद्ध गीत भी है न्योली। देखिए, प्रश्न है, गढ़वाल फिल्म जगवाल के निर्देशक थे। तो गढ़वाल की जो पहली फिल्म है जगवाल, उसके निर्देशक कौन थे? तो इसके निर्देशक थे पराशर गौड़ और ये फिल्म बनी थी 1983 में और ये गढ़वाल की पहली फिल्म है। और इसके जो अभिनेता हैं वो भी पराशर गौड़ और एक अन्य व्यक्ति थे। और जो यहाँ जो अभिनेत्री थी उनका नाम था कुसुम बिष्ट। देखिए, गढ़वाल की पहली फिल्म है, ये याद रखने की जरूरत है। आगे हम देखेंगे, कुमाऊं को किस वर्ष कुमाऊं एवं गढ़वाल 2 जिलों में विभक्त किया गया? देखिए, ब्रिटिश कुमाऊं को किस बार 2 जिलों में विभक्त किया गया? तो 1939 में ऐसा किया गया जब ब्रिटिश कुमाऊं को ब्रिटिश गढ़वाल और अल्मोड़ा इन नाम के 2 जिलों में विभक्त किया गया। ये वर्ष था 1939। और यहाँ पर ब्रिटिश गढ़वाल को हम पौड़ी के नाम से भी उस समय से जानते हैं। पौड़ी जिले की स्थापना भी हम मान सकते हैं 1839 में। ठीक है, आगे हम देखेंगे, उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब किया गया? देखिए, उत्तराखंड राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद, इसको हम कहते हैं यू कॉस्ट। हम इसको कई बार कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में यू कॉस्ट। और इसकी जो स्थापना की गई वो की गई थी 2005। और अगर इस 2005 में अगर तारीख भी पूछ ले तो 21 फरवरी को की गई थी यू कॉस्ट की स्थापना, उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद। और इससे संबंधित एक अन्य संस्था भी है यूसर्क को हम कहते हैं उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र, जिसकी स्थापना हुई 2 फरवरी 2006 को। देखिए आगे हम बढ़ेंगे।
बालगंगा नदी सहायक है। तो देखिए बालगंगा नदी जो सहायक है वो किस नदी की सहायक है, तो बालगंगा नदी जो सहायक है वो है भिलंगना की, भिलंगना की सहायक है बालगंगा नदी। और बात करें हम बालगंगा नदी की तो ये सहस्त्रताल से निकलती है टिहरी गढ़वाल में, सहस्त्रताल से निकलती है बालगंगा नदी टिहरी गढ़वाल में। देखिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न है उत्तराखंड में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुई, तो उत्तराखंड में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुई, तो ये हुई थी 1915 से। देखिए इसको आप चेक कर लीजिएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, मैं बाद में आपको अगले पार्ट में इसको सही कर दूंगा अगर ये गलत होगा तो। आगे हम देखेंगे। राष्ट्रीय अभ्यारण्य हेतु ऑनलाइन प्रवेश परमिट जारी करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम पथिक कहाँ शुरू किया गया, तो जो पथिक सिंगल विंडो सिस्टम है ये कहाँ पे शुरू किया गया, तो ये किया गया था गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी में स्थित है गंगोत्री नेशनल पार्क, यहाँ पर शुरू किया था सिंगल विंडो सिस्टम। चलिए अगर गंगोत्री नेशनल पार्क की हम स्थापना की बात करें तो 1989 में इसकी स्थापना हुई। चलिए आगे हम देखेंगे। प्रश्न है निम्नलिखित चंद शासकों में से कौन मुगल बादशाह अकबर से मिलने उनके दरबार में गया, तो देखिए इनमें से कौन सा ऐसा चंद शासक है जो अकबर से मिलने के लिए मुगल दरबार में गया, तो ये शासक ये है रुद्रचंद। देखिए रुद्रचंद अकबर से मिला था लाहौर में, जब अकबर लाहौर में था, और ये इसने अकबर के साथ नागौर अभियान में साथ भी दिया था। और ये वर्ष है 1588 का, अकबरनामा के अनुसार 1588 में रुद्रचंद अकबर से मिला, और 1587 से इसने अकबर के अंतर्गत शासन करना भी शुरू किया था। आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं रहे, देखिए अल्मोड़ा अखबार निकला था हमारा 1871 से डिबेटिंग क्लब अल्मोड़ा द्वारा, और इसके संपादकों की अगर हम बात करें तो इसके जो संपादक रहे वो रहे बुद्धि बल्लभ पंत, इम्तियाज अली, जीवानंद जोशी, और श्रीदेव सुमन इसके संपादक नहीं रहे, तो श्रीदेव सुमन इसका सही आंसर है। देखिए इसके अन्य संपादकों की अगर हम बात करें तो बुद्धि बल्लभ पंत, लीलानंद जोशी, सदानंद सनवाल, विष्णुदत्त जोशी, बद्रीदत्त पांडे इसके अंतिम संपादक रहे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अस्कोट वन्य जीव विहार संरक्षित है, तो अस्कोट वन्य जीव विहार किस लिए संरक्षित है, तो कस्तूरी मृगों के लिए संरक्षित है, और सर्वाधिक कस्तूरी मृगों की संख्या भी अस्कोट में ही है, और अस्कोट जो है वो है पिथौरागढ़ में, और इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। देखिए आगे बढ़ेंगे। वर्तमान चमोली जिले के किस गांव में सन 1956 ईस्वी में महापाषाण समाधान खोजे गए, देखिए वर्तमान चमोली जिले के किस गांव में 1956 ईस्वी में महापाषाणिक समाधान खोजे गए, जहाँ पर बड़े बड़े पत्थर समाधानों के ऊपर रखे गए थे, तो वो खोजे गए मलारी चमोली में, और ये खोजे थे शिव प्रसाद डबराल चारण ने, जिन्हें हम चारण भी कहते हैं, शिव प्रसाद डबराल चारण। इन्होंने इन खोज का श्रेय इन्हें जाता है, मलारी चमोली में स्थित है। आगे हम बढ़ेंगे। निम्न में से यमुना नदी पर कौन सा बांध निर्मित है, देखिए इनमें से कौन सा एक बांध यमुना नदी पर निर्मित है, तो इसका जो सही आंसर है वो है सूर्यधार, ऐसे हम कहते हैं सूर्यधार परियोजना भी से कहते हैं। सूर्यधार जो परियोजना है वो है यमुना पर। बात करें कोठार की तो कोठार है कोसी पर। बात करें कालागढ़ की तो कालागढ़ है पश्चिमी रामगंगा पर। और अगर बात करें किसाऊ की तो किसाऊ है टोंस पर। देखिए आगे बढ़ेंगे। पृथक आपदा प्रबंधन मंत्रालय गठित करने वाला देश का पहला राज्य है, तो इसका सीधा सा सही आंसर हो जाएगा, ये है उत्तराखंड, जिसने अपना पृथक आपदा प्रबंधन मंत्रालय गठित किया। ठीक है आगे बढ़ेंगे। मापतोल हेतु धूली पाथा जानने मतलब धूली पाथा जो था उसको बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो धूली पाथा था उसे किसने प्रचलित किया था, तो धूली पाथा को प्रचलित करने वाला जो शासक था वो थे अजयपाल। देखिए अजयपाल ने धूली पाथा आपको पता है एक मापन की एक इकाई है, और उसने एक मापन की इकाई गढ़वाल में प्रचलित की धूली पाथा नाम से, और इस कारण भरत कवि जिसने मानवोदय काव्य लिखा, भरत कवि मानसा का जो दरबारी था उसने इन्हें युधिष्ठिर की संज्ञा दी, कृष्ण की संज्ञा दी, भीम की संज्ञा दी अजयपाल को, तो मानवोदय काव्य में सारी संज्ञाएं दी, और जो युधिष्ठिर की संज्ञा दी उसका कारण यही था धूली पाथा, एक धर्म पाथा जिसे भी हम कहते हैं। आगे देखें कांचुला खर्क है। देखिए कांचुला खर्क इनमें से क्या है, तो कांचुला खर्क जो इनमें से है वह है कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र, और ये है चमोली में, चोपता बुग्याल के पास में ये है चमोली में, जबकि चोपता बुग्याल रुद्रप्रयाग में। देखिए कांचुला खर्क है कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र, और इसकी जो स्थापना हुई वो हुई थी 1982 में। देखिए आगे बढ़ेंगे। किस राष्ट्रपति की स्वीकृति पाकर उत्तराखंड अस्तित्व में आया, तो इनमें से कौन सा राष्ट्रपति ऐसा है जिसकी स्वीकृति पाकर उत्तराखंड अस्तित्व में आया, तो KR नारायण वो राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 28 अगस्त 2000 को उत्तराखंड के
जो राज्य विधेयक होता है उस पर हस्ताक्षर किए और उत्तराखंड राज्य को स्वीकृति प्रदान की। आगे देखेंगे बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर कब चढ़ी। तो बछेंद्री पाल जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी वो वर्ष था 1984 का। बछेंद्री पाल एक राज्य की प्रमुख और एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला भी है। बछेंद्री पाल राज्य की प्रमुख पर्वतारोही है। आगे हम देखेंगे चौफला क्या है। तो चौफला इनमें से क्या है। तो चौफला इनमें से है एक नृत्य, ये एक प्रणय नृत्य है और इसमें वाद्य यंत्र रहित ये नृत्य है। वाद्य यंत्र का प्रयोग इसमें नहीं होता है। वाद्य यंत्र रहित, देखिए इसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है, वो नृत्य है चौफला। यहाँ से एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है और दूसरी तीसरी बार ये प्रश्न पूछा गया। देखिए उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नैनीताल में निम्न में से किस ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा दिया है। तो उच्च न्यायालय ने जीवित प्राणी का दर्जा दिया है तो वो दिया है गंगोत्री ग्लेशियर को। आगे हम देखेंगे उधम सिंह नगर में प्रबंधन संस्थान की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई। तो जो उधम सिंह नगर में IIM की स्थापना की गई, जो उधम सिंह नगर में IIM की स्थापना की गई वो की गई थी 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। देखिए आगे देखेंगे बंदरपूंछ स्थित है। तो बंदरपूंछ कहाँ पर स्थित है। तो बंदरपूंछ एक चोटी है हिमालय की और ये स्थित है गंगोत्री हिमालय के पास उत्तरकाशी में, यमुनोत्री सॉरी। आगे हम देखेंगे उत्तराखंड का जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो उत्तराखंड में जो जड़ी बूटी शोध संस्थान विकास संस्थान है वो है गोपेश्वर में। गोपेश्वर है चमोली में। आगे हम देखेंगे देवघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना की गई। तो किसके द्वारा देवघाट में उद्योग मंदिर की स्थापना की गई। तो देवघाट शायद नैनीताल में स्थित है। देवघाट अल्मोड़ा नैनीताल में से एक में स्थित है। अगर आप इसमें मैं भी इसमें कन्फ्यूजन हूँ तो अगले पार्ट में इस कन्फ्यूजन को आपका सही कर दूंगा। तो देखिए देवघाट में जो उद्योग मंदिर की स्थापना हुई वो की थी ज्योतिराम कांडपाल ने। और ज्योतिराम कांडपाल उन 3 व्यक्तियों में से हैं जो गांधी जी के साथ दांडी यात्रा में शामिल हुए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। और दांडी यात्रा में शामिल होने वाले 2 अन्य जो व्यक्ति थे वो थे एक तो भैरव दत्त जोशी और दूसरे व्यक्ति थे गोरखावीर खड़क बहादुर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है। तो यहाँ पर प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उत्तराखंड का जो राज्य वृक्ष है वो है बुरांस। और अगर बात करें इसके वैज्ञानिक नाम की तो रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम इसका वैज्ञानिक नाम है। देखिए अब वैज्ञानिक नाम बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं तो प्रत्येक वृक्ष का वैज्ञानिक नाम भी आपको देखना होगा। हमने चैनल पर एक वीडियो इस बारे में डाली है। आगे हम देखेंगे कत्यूरी शासकों की राजभाषा थी। तो कत्यूरी शासकों की राजभाषा क्या थी उत्तराखंड में। तो कत्यूरी शासकों की जो राजभाषा थी वो थी संस्कृत। आगे देखेंगे कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की सुरक्षा हेतु स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स की स्थापना कब की गई। तो जो बाघों के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी 2013 में। और जो कॉर्बेट की स्थापना की अगर हम बात करें तो 1936 में भारत का पहला एशिया का पहला नेशनल पार्क है कॉर्बेट नेशनल पार्क। और नाम इसका पड़ा है मशहूर पर्यावरणविद और शिकारी एडवर्ड जिम कॉर्बेट के नाम से, जो पड़ा था 1957 से। इससे पहले इसका नाम था रामगंगा नेशनल पार्क और इससे भी पहले उससे इसका नाम था जो स्टार्टिंग में पड़ा था वो था हैली नेशनल पार्क। आगे हम देखेंगे यशोधर बाबू मठवाल का नाम किस विधा से जुड़ा हुआ है। तो उत्तराखंड के व्यक्ति हैं यशोधर बाबू मठवाल। यशोधर मठवाल तो किस विधा से संबंधित ये व्यक्ति हैं। तो ये व्यक्ति हैं चित्रकला से संबंधित। आगे हम देखेंगे द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। तो ये इस द हिमालय डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस के लेखक जो हैं इंडिया के लेखक हैं वो हैं A.T. एटकिंसन। देखिए सीधी तौर पर बात की जा रही है जो गजेटियर था एटकिंसन का, हिमालयन गजेटियर, उसकी बात की जा रही है। उसका फुल फॉर्म ये है। आगे हम देखेंगे उत्तराखंड राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा 108 कब से प्रारंभ की गई। तो इसका जो सही आंसर है वो है 2008। आगे भेकलताल एवं ब्रह्मताल दर्शनीय स्थल कहाँ पर स्थित है। देखिए भेकलताल एवं ब्रह्मताल दर्शनीय स्थल कहाँ पर स्थित है। तो ये दोनों के दोनों स्थित हैं चमोली जिले में। देखिए यहाँ पर दोनों ताल शायद इसलिए दिए गए क्योंकि ब्रह्मताल के साथ एक दूसरा ताल है ब्राह्मी ताल जो है उत्तरकाशी में, और भेकलताल के साथ एक अन्य ताल है भेकताल और ये है रुद्रप्रयाग में। तो इसलिए 2 ताल दिए गए जिससे कि बच्चे कंफ्यूज ना हो, ऐसा हो सकता है। देखिए आगे बढ़ेंगे
तो देखिए ये हमारा आज का टेस्ट खत्म हो चुका है। यहाँ पर ये सारे प्रश्न पूछे गए थे उत्तराखंड के वन रक्षक की प्रथम पाली में। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये टेस्ट सीरीज अच्छी लगी होगी। देखिए सफलता के लिए आवश्यक है पुराने सारे प्रश्न पत्रों को ध्यान से देखना, उसके पैटर्न को ध्यान से समझना, तभी सफलता मिल सकती है उत्तराखंड की प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो देखिए जुड़े रहिए, अगली टेस्ट सीरीज जल्दी ही आएगी, अगला टेस्ट जल्दी आएगा। धन्यवाद।